अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बटन बंड को डिस्कस कर रहे हैं और आपको पता है कि स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आ चुका है और नॉर्मा ये कह रही है कि उसे वो तमाम तर चीज़ें चाहिए जिसको वो बार बार डिमांड कर रही है और इसके मुकाबले में आर्थर उसे कह रहा है कि हम ले लेंगे। लेकिन जब उसने देखा आर्थर ने कि ये बहुत सीरियस हो गई है तो अब वो उस मौक़िफ़ से पीछे हट रहा था और कह रहा था कि शायद अगर आज मैं सीरियस होता हूँ और मैं इसे कह देता हूँ यकीनी बात से तो ये कल मुझे कहेगी कि मुझे लेके दो, तो लिहाजा वो इस मौके से थोड़ा पीछे हटने लगा। उसे आगे चलते हैं। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। मैं कह रही हूँ कि वो गालबन शायद किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड स्कीम। ये क्या चीज़ है? स्कीम। प्रोजेक्ट का मतलब होता है स्कीम, मंसूबा। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात को काटा। Then they want to know what average people would do under such a circumstance. Average, common, औसतन, कि वो जानना चाहते हैं कि औसतन लोग इस हालत में क्या करते हैं, इस कंडीशन में क्या करते हैं। ये जो कंडीशन है that is called situation, इस हालत में क्या करते हैं। They are just saying कि वो सिर्फ इतना कह रहे हैं someone would die, कि कोई मर जाएगा, in order to study reaction. रिएक्शन क्या है? दैट इज़ रिस्पॉन्स, रद्द अमल, जानने के लिए। स्टडी का मतलब जानने के लिए, रद्द अमल को जानने की खातिर क्या देखने के लिए? सी इफ़ देयर वुड बी अ गिल्ट, एंग्जाइटी, वट एवर। गिल्ट का मतलब होता है क्रिमिनलिटी। गिल्ट क्या होती है? क्रिमिनलिटी दैट शोज़ कोई जुर्म, कोई एहसास जुर्म। एंग्जाइटी का मतलब होता है डिस्ट्रेस, परेशानी, वरी, कि वो देखना चाहते हैं कि क्या लोगों में, औसतन लोगों में क्या कोई एहसास जुर्म होता है, एहसास जुर्म पैदा होता है, एहसास जुर्म जन्म लेता है, या कोई परेशानी जन्म लेती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जन्म लेती है। यू डोंट रियली थिंक दे किल समबडी। क्या आप वाकईतन यही नहीं सोचते कि वो किसी को मारेंगे, किसी को कत्ल करेंगे? डू यू, क्या आप सोचते हैं? ये जो डू यू है दैट इज़ कॉल्ड टैग क्वेश्चन। ये जो टैग क्वेश्चन होता है, ये याद रखें कि टैग क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट के एंड पे आता है। इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। एक क्वालिटी तो ये है कि ये हमेशा कॉमे के साथ जुड़ता है बाकी स्टेटमेंट के साथ, और ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है। यहाँ तो ये डू यू है, अगर ये डोंट होता तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड होता, और डोंट कब होता? जब मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव होती तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होता और नेगेटिव होता है, और अगर मेन स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग क्वेश्चन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और इसके बाद हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन मार्क ना हो तो फिर ये टैग क्वेश्चन को नहीं माना जाता, और टैग क्वेश्चन हमेशा कन्फर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन हो रही है। और साथ में देखें, दो मार्क लगाए गए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क, और साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पुट किया गया। ये दो मार्क जब पुट किए जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटेरोबैंक, जिसके अंदर दो फीलिंग्स आ रही होती हैं। एक इंट्रोगेटिव की फीलिंग आती है और दूसरा कोई सडन फीलिंग्स आती हैं। तो दोनों को जब जोड़ा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंटेरोबैंक बोलते हैं। आर्थर डिड आंसर, आर्थर ने कोई जवाब ना दिया। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने देखा उसके हाथ जो थे वो कांप रहे थे, शिवरिंग कर रहे थे उसके हाथ, और वो परेशान हालत में दिखाई दे रहा था। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, ही गॉट अप, वो उठा, एंड लेफ्ट, और चला गया। वो अब जिस हालत में गया है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो परेशानी की हालत में गया है, बहुत मायूसी की हालत में गया है। वो अब अपनी बीवी को सारी चीज़ें नहीं दे सकता। When he'd gone to work, जब वो काम पे जा चुका, नॉर्मा remained at the table, नॉर्मा दस्तरखान पर ही रही। अब इस स्टेटमेंट में देखिएगा कम्बिनेशन ऑफ टेंसेज है, दो टेंसेज को जोड़ा गया है। एक है हमारे पास पास्ट परफेक्ट और एक है हमारे पास पास्ट सिंपल, और इसके लिए हमारे पास जो कंजंक्शन यूज़ किया गया है वो व्हेन है। एक हमारे पास सब्जेक्ट है और दूसरा भी हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी दो क्लॉजेज हैं और दो सब्जेक्ट हैं, और ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक मेन क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो व्हेन वाली क्लॉज है ये क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, और जो इससे दूसरी क्लॉज है उसको बोलेंगे हम
मेन क्लॉज बोलेंगे, और दोनों क्लॉजेस को अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ जाए तो उसके बाद हम मेन क्लॉज को कॉमा के साथ जोड़ते हैं। ये जो कॉमा दरमियान में लगाया हुआ है, ये देखिए ये कॉमा लगा हुआ है ये दरमियान में, तो यहाँ पे भी देखिएगा नॉर्मा लिखा हुआ है और उससे पीछे कॉमा लगा हुआ है। नॉर्मा का एन कैपिटल है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, वरना कॉमा के बाद हमेशा हम स्मॉल लेटर से यूज़ करते हैं। नॉर्मा रिमेन एट द टेबल, नॉर्मा वहीं दस्तरखान पर रही। स्टेरिंग इनटू हर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी में घूर रही थी। आई एम गोइंग टू बी लेट शी थॉट, वो सोचने लगी मुझे देर हो रही है। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता था, इस सारे मामले से क्या फ़र्क पड़ता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैसेज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पैसेज को आप मार्क करिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। वाइल शी वॉज स्टैकिंग हर डिशेज, स्टैकिंग का मतलब होता है होर्डिंग, स्टैकिंग का मतलब क्या होता है, होर्डिंग या हीपिंग, इकट्ठे करना। जब वो बर्तन इकट्ठे कर रही थी, शी टर्न्ड एब्रप्टली, वो अचानक मुड़ी। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ खुश किए। एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और अलमारी के निचले खाने से वो पलंदा उठाया। ओपनिंग इट, इसे खोलते हुए। शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, उसने वो आला बटन को मेज़ के ऊपर रख दिया। शी स्टेयर्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी देर तक उसे वो घूरती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवलप, इसकी चाबी इसके लिफाफे से निकालने से पहले। रिमूविंग द ग्लास डोम, और उस मेहराबी शीशे को हटाने से पहले वो उस बटन यूनिट को काफ़ी देर तक, आले बटन को काफ़ी देर तक घूरती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को बार बार घूरा। हाउ रिडिकुलस, हाउ फनी, हाउ एब्सर्ड, कितना मुज़ाहिका खेज़ है ये सारा मामला। शी थॉट, वो सोचने लगी। ऑल दिस फ्यूरी ओवर अ मीनिंगलेस बटन। फ्यूरी का मतलब क्या होगा, दैट इज़ डिस्टर्बेंस, दैट इज़ अप्रोर, ये सारा हंगामा एक बेमायनी बटन के ऊपर, एक यूजलेस बटन के ऊपर ये सारा हंगामा। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए। शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने उसे दबा दिया। आखिर वो काम कर दिया जिसके बारे में वो शुरू से ही सोच रही थी, शुरू से उसने माइंड बनाया हुआ था। फॉर अस, शी थॉट एंगरली, हमारे लिए, हमारी बला से भाड़ में जाए जो भी हो, उसने गुस्से से सोचा, उसने ये वो काम कर दिया। शी शडर्ड, वो कांपने लगी। वॉज इट हैपनिंग, क्या हो रहा था, क्या वो वाक़या पेश हुआ जिससे ये बटन दबाने से जो वाक़या पेश होना था, क्या वो हुआ। अ चिल फॉर अ स्वेप्ट अक्रॉस हर, चिल का मतलब होता है निप, एक ठंडी लहर। हॉरर का मतलब होता है अलार्म,